नमस्कार। मैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस रोजगार परक वेबिनार में। इस कार्यक्रम में आज तीसरा दिन है। इसके बारे में आप लोगों को जो भी जानकारी ऐसे तो सब सारा पैनल बता ही रहा है आपको। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ग्रुप में जितने लोग और जुड़ रहे हैं हम लोगों से, मैं उनसे एक खास रिक्वेस्ट करूंगी कि वो किस पैनल के अलावा जो भी जुड़ रहे हैं हमसे ग्रुप में, वो मैं जो है चैट बॉक्स में जा करके वो ये मेंशन कर दें कि उनका नाम, उनका नंबर और वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या एट प्रेजेंट वो किस स्टेट्स में हैं, तो वो अपना ये जो है एड्रेस जरूर बता दें, ताकि जो है हम अगर आपसे आपकी क्वेरीज अगर क्लियर नहीं हो पाती हैं तो हम आपसे बाद में भी कांटेक्ट करके आपसे बात कर सकें। धन्यवाद। आज जो पैनल में सबसे शुरुआत में जो बात करेंगे उनका नाम है मिस्टर कमल तावरी जी। इसके बाद मिस्टर प्रदीप गांधी ज्वाइन करेंगे और हम लोगों को इसके बाद आज मिस्टर VVL मधुकर जी जो हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने विचार इस रोजगार परक वेबिनार में रखें। तो मैं चार्ज देती हूँ मिस्टर कमल तावरी जी को कि वो जो है अपने विचार व्यक्त करें। मिस्टर कमल तावरी जी। दोस्तों, मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं ज्यादा समय न लेकर 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा और आप सबसे अनुरोध है कि जो जुड़े हैं वो अपना एक बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इस समय के लिए कोई किसी को पैसा नहीं मिल रहा है या एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है। रविवार के दिन काम धाम छोड़कर बैठे हुए हैं और मैं स्मिता जी दीपक जी के भी दर्शन करे थोड़ा, क्योंकि हमको प्रकाश की तलाश है आजकल। चमकते जुगनू, जिधर देखो वहीं अंधकार, वहीं निराशा दिख रहा है। 4-5 चीजें बोल रहा हूँ। अभी अभी मेरी कुछ देर पहले अपने महापात्रा जी, मीता जी और अमित जी से बात हुई थी। बाद में बीच में कट गया। बहरहाल मेरे 4-5 बिंदु है। मैं अनुरोध करूंगा सबसे, ये केवल उन्हीं के लिए लागू नहीं है। पहला पॉइंट है, सबको अपना अपना स्वॉट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ये कोरोना के बाद में पूरे विश्व को एक आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ रहा है और भविष्य में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। मगर इतना निश्चित है कि रोजगार, ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, सरकार पर निर्भरता वैसे नहीं रह पाएगी जैसे थी। बंदी तनख्वाह कम होगी, नौकरियां कम होगी, हर एक को अपने लिए कुछ न कुछ स्वरोजगार के साधन ढूंढने पड़ेंगे। तो ऐसी दिशा में हमारे बीच में जो गांधी जी है, जो हमारे MLA रहे, MP रहे, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, जवान हैं और अभी हमारे रूरल बिजनेस हब के अध्यक्ष है, उससे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जुड़े और अपना शुभ लाभी स्वार्थ, ये मैं बार बार बोलना चाहूंगा, शुभ लाभी स्वार्थ, यानी धंधे, पानी, रोजगार, परिवार, पेड़, पानी, गाय, गोबर, नीम, सुरक्षा कैसे बढ़े, सबको अब अपने अपने पर डिपेंड करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा। सरकार से, जाति से, धर्म से, भगवान से कुछ ज्यादा लंबी अपेक्षा करना बहुत ठीक नहीं रहेगा। ऐसा मेरा 75 साल का अनुभव हो गया है और अब तो पक्का हो गया है कि अब हर एक को अपने अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अपना पानी, अपनी गाय, अपना गोबर, अपना अनाज, अपनी खाद, अपनी सब्जी अपना कैसे करे जिससे आपको निर्भर न होना पड़े, भिखारी न बनना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। अब ऐसी दिशा में ऊर्जा शब्द जो है, हम चाहेंगे ये ऊर्जा को गुप्ता जी और हमारे सब दोस्त जो है ये जरा पुनर्परिलक्षित करे, उसका री इंजीनियरिंग करे, नए तरह से सोचे कि ऊर्जा केवल यानी बिजली नहीं है, सोलर की ऊर्जा, उसकी ऊर्जा इंसान की ऊर्जा है, बैल की ऊर्जा है, गाय की ऊर्जा है, ऊंट की ऊर्जा है, जमीन की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। तो ऊर्जा को हमको समग्रवादी ढंग से, होलिस्टिक, संपूर्णवादी समझ से समझना पड़ेगा और इसके लिए अपने को देश विदेश में अगर अपने संपर्क है तो उनका सदुपयोग करना पड़ेगा। लास्ट 2 पॉइंट्स मैंने उनसे कहा था कि इनकम कैसे दुगना नहीं, दुगना तो फार्मर का होना है, हमको तो 4 गुना 5 गुना करना है। यानी जिसको 10 मिल रहा है उसको कम से कम 30 मिले, जिसको 30 मिल रहा है कम से कम 1 लाख पे जाए। और ये पैसा तभी मिलेगा, सरकारी नौकरी है तो बात अलग है, फिर तो आपको फुकट का ही 1 लाख मिल जाता है। लेकिन बाकी इसमें आपको अगर जब तक कमा कर नहीं देंगे 10 गुना, यानी 1 पैसा खर्चा होता है तो 10 पैसा कमा कर देना पड़ेगा। तो कमाने के लिए ये जो चर्चा हो रही है इसको बेसिकली रोजगार, धंधे, निवेश
और परिवर्तन के दौर में अपना तालमेल बैठाना, मध्य मार्ग लाना, संतुलन बनाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे भी प्रकृति का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, देख रहे हैं आप किस तरीके से गुजर रहा है दुनिया में। तो उसको न बोलते हुए मैं इतना बोलूंगा कि अपना पहले प्रश्न करो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, और आप जो कर रहे हो उसके थोड़ा बाहर निकलो। रोजगार गांव में 20 क्या 30-30 हो सकता है, मगर हमको उसमें खाली पड़े संसाधन, बाहर क्या जा रहा है, बाहर से क्या आ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमको। मैं अभी सरकारी ग्रांट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सरकारी ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी यदि मिलता है तो जरूर लो, मगर वो लेना उतना सरल नहीं है। अब शायद कुछ सरल हो गया हो, बहुत अच्छा, मगर आप उसके लिए काम मत करो। काम करो अपने स्वभाव के लिए, जरूरत के लिए, रोजगार के लिए, कमाई के लिए, और अपनी क्षमता को पूरा पूरा इस्तेमाल करके। जीवन में एक शब्द है परिपूर्णता, हम चाहेंगे इसमें सवाल करो, अपने एरिया से जुड़ो, जिले से जुड़ो, गांव से जुड़ो, जाति से जुड़ो, अपने धंधे से जुड़ो, पहचान वालों से जुड़ो, मगर ये देखो इसमें कमाई कैसे होगी, शुभ लाभी स्वार्थ की कमाई, शुभ लाभी स्वार्थ की कमाई, खाली क्या क्या पड़ा हुआ। इसलिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न जरूर करो हर तरह। ये मत सोचो कि प्रश्न अच्छा है बुरा है, लोग हंसेंगे, अरे हंसने तो लोगों, कम से कम हंस तो रहे ना, रोना नहीं चाहिए। तो हंसते तो बहुत अच्छी खुशी बात है, अपने को भी हंसी आनी चाहिए कि वाह वाह कम से कम हंस तो रहा है। अब वो यही समझ रहा है कि अपन बेवकूफ है, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं है, बेवकूफी में भी बहुत कुछ अकल छुपी हुई है। तो आप प्रश्न करो, अच्छे लोगों को ढूंढो, धंधे क्या बढ़ सकते हैं गांव में, इस पर सोचो, और जिन्होंने कर दिया उनको गुरु मानो, उनसे सीखो जिन्होंने कर दिया। और ये ऊर्जा जो है, ये सन फॉर लाइफ नहीं, मैं तो कहूंगा सन फॉर लाइफ नहीं, लाइफ फॉर लाइफ करो, अर्थ फॉर लाइफ करो, होलिस्टिक फॉर लाइफ करो, मैं तो कहूंगा अर्थ फॉर लाइफ। क्योंकि अर्थ बड़े खतरे में है, अर्थ बड़े खतरे में है। हालांकि अर्थ का कोई फायदा नहीं अगर सन नहीं होगा तो, बिल्कुल ठीक, मगर अर्थ ही अगर नहीं होगी तो अपन सन को चाटेंगे। तो अपने को अर्थ को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, धंधों को बचाने के लिए, पेट को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र से जहां हम जो काम कर रहे हैं उससे और आगे और आगे और आगे, और उसको नापना पड़ेगा कुछ मापदंडों पर। शुभ लाभ है, रोजगार है, जमीन कितनी ठीक हुई, गाय कितनी बड़ी, गांव में कितने मुकदमे कम हुए, खर्चा कितना कम हुआ, कर्जा कम कितना हुआ, अच्छे लोग कितने आगे आए, ये सारे चाहिए ऐसे मापदंड। तो हम चाहेंगे इसको आपके पहचान वाले जो हो उनको भी बोलिए कि अपने अपने गुरु का वेपनार करो, और उसमें अपनी क्षमता का आकलन करो कि हम कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, खाली पड़े संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। ये आईआईटी का जो फोरम है, आईटीआई का, बहुत अच्छा है, तीन तीन जो इन्होंने, बहुत अच्छा। गुप्ता जी आपकी जितने तारीफ की जाए कम है, आगे बढ़ना है तो केवल बोलकर कुछ नहीं होगा, कोई सुनता भी नहीं आजकल। बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, सबको शुभकामनाएं। और ये पीके महापात्रा जी से अनुरोध है कि महापात्रा जी आप तो महापात्र है, ये छोटा मोटा पात्र नहीं है। अगर महापात्र है तो अपना काम भी महापात्र वाला होना चाहिए, जिससे लोगों को चके कि ये छोटा महापात्र नहीं, नामी महापात्र है। तो आइए अपन 10 गुना कैसा इस संस्था को कमाए, क्योंकि इसी में रूरल बिजनेस हब है, इसी में गांधी जी है, इसी में हम है, इसी में जितने भी अपने बेरोजगार और कम कैपेसिटी चलने वाले लोग हैं, मिलकर ऊर्जा को नई दिशा और स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का, परिपूर्णता का, संपूर्णता का मिलकर प्रयास करेंगे। सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें ये प्रेरणा दी और ये कहा भी कि स्वरोजगार, समस्त समुदाय स्वावलंबी बनो, कहने का उनका तात्पर्य यह था। हम सबको स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो इतने हमें ये बताना चाह रहे थे।